हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। एमए फाइनल के विद्यार्थियों, आपके ग्रुप बी के पेपर सेकंड में हम सिलेबस देखकर उसका अध्ययन करेंगे। पेपर सेकंड आपका है थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डिप्लोमेसी, यानी राजनय के सिद्धांत एवं उसका व्यवहार। यूनिट 3 यूनिट्स में आपका सिलेबस बटा हुआ है, यूनिट 1, 2 एंड 3। आज का युग चूँकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का युग है, एक देश दूसरे देश से बिना संपर्क के नहीं रह सकता है, इसलिए हर राज्य की अपना एक राजनय होता है कि वो दूसरे राज्य के साथ किस प्रकार से संबंध रखेगा। तो राजनीति विज्ञान में डिप्लोमेसी या राजनय का बहुत अधिक महत्व है, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में। इसीलिए ये महत्वपूर्ण विषय आपको ग्रुप बी के अंतर्गत सेकंड पेपर के अंतर्गत पढ़ना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट 1, 2 और 3 में आप कौन कौन से जो टॉपिक हैं, अध्याय हैं, उनका अध्ययन करेंगे। डिप्लोमेसी वाले पेपर में फर्स्ट यूनिट में आप अध्ययन करेंगे डिप्लोमेसी का ओरिजिन कैसे हुआ, उसका नेचर क्या है, उसका डेवलपमेंट या उसकी प्रकृति और उसका विकास कैसे हुआ, राजनय के उद्देश्य क्या हैं, राजनय का विकास कैसे हुआ, राजनय को किस तरह से राज्यों के द्वारा एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो एक राष्ट्रीय शक्ति का रूप धारण करे। इसके अतिरिक्त आप पढ़ेंगे कि डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस कहाँ से शुरुआत हुई, राजनयिक व्यवहार की कार्रवाइयों की शुरुआत ग्रीक, रोमन और फ्रांस और इटालियन स्कूल इसका है कि डिप्लोमेसी उन राज्यों में अधिक देखी गई और इस तरह से 4 स्कूलों की अपनी विशेषताएं थी जो आप इसमें अध्ययन करेंगे। भारतीय जो डिप्लोमेसी है, भारतीय राजनय भी बहुत प्रसिद्ध रहा, इस संबंध में आप अध्ययन करेंगे। स्मृति में और महाभारत और अन्य पुराणों में इनका किस तरह से डिप्लोमेटिक साधनों का या राजनयिक साधनों का अध्ययन किया गया, राजनयिक अध्ययन देखा गया जो आज भी बहुत उपयोगी है, वो सब हम आपके फर्स्ट यूनिट्स में पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट में। और इसी तरह से जो राजनयिक व्यक्ति है उनकी क्लास कौन सी होती है, उनको क्या उन्मुक्तियाँ मिलती हैं, उनको क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, उनको किस तरह से विशेष व्यक्ति के रूप में उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उनकी स्थिति क्या होती है एक राज्य में, इस संबंध में भी आप अध्ययन करेंगे। और इसी तरह से सेकंड यूनिट में आप अध्ययन करेंगे कि डिप्लोमेसी के प्रकार क्या हैं, डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी यानी प्रजातांत्रिक राजनय क्या है, संसदीय राजनय क्या है और सम्मेलन का राजनय क्या है, और जो शीर्ष स्तर पर जो अधिकारी या राष्ट्रपति होते हैं उनसे संबंधित जो शिखर राजनय होता है वो क्या है। इसी तरह से व्यक्तिगत राजनय क्या होता है, सामूहिक राजनय क्या होता है, पुराना राजनय क्या है, न्यू डिप्लोमेसी यानी न्यू अभी जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं वो क्या है, इस सब का अध्ययन आप यूनिट सेकंड में करेंगे। इसी तरह से जो राजनय है उस राजनय को करने के लिए नई नई तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वर्तमान समय में नए तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। और जो नए तरीके हैं वो क्या हैं, नए तरीकों में क्या क्या विकास हो रहा है राजनय के क्षेत्र में, और राजनय की कुछ सामूहिक रूप भी उभर कर आए हैं, जैसे असंलग्नता का राजनय, संयुक्त राष्ट्र राजनय, और राजनय आधुनिक राजनय में प्रचार का बहुत योगदान है, प्रोपेगेंडा का। तो प्रोपेगेंडा किस तरह से आधुनिक राजनय में काम में लिया जाता है। डिप्लोमेसी ड्यूरिंग द वार एंड पीस, यानी शांति के समय में भी डिप्लोमेसी काम करती है, राजनय काम करता है, और युद्ध के समय भी राजनय काम करता है। दोनों ही स्थितियों में राजनय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। साथ ही हम अध्ययन करेंगे कि भारतीय राजनय
और भारतीय राजनय का अध्ययन करेंगे। साथ में हम राजनय की जो विभिन्न राजनयिकों की जो कैटेगरीज हैं, विभिन्न राजनयिकों के जो प्रकार हैं, उनके संबंध में भी हम अध्ययन करेंगे। काउंसलर होते हैं, एजेंट्स होते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। यूनिट 3 में आप अध्ययन करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय कार्य व्यवहार के संबंध में अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या संधियां, उनके प्रकार, उनके उद्देश्य और उनका वर्गीकरण क्या है, संधियों और उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, और इन एस्पेक्ट्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनके बहुत सारे प्रकार हैं, जो प्रकार हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निभाते समय मीटिंग्स होती हैं, संधियां होती हैं, संधियां कितने प्रकार की होती हैं, राज्य किस प्रकार से संधियां करता है, संधियों की शर्तें क्या होती हैं, संधियों से कोई राज्य किस तरह से बाहर निकल सकता है, अगर कोई राज्य संधि करता है तो उसका पालन उसको किस हद तक करना होता है, इसका भी अध्ययन आप करेंगे। इसी तरह से जो राजनय है उसका भविष्य क्या है, क्या राजनय जो अंतर्राष्ट्रीय बदलती हुई परिस्थितियां हैं, जो सूचना का बदलता विस्फोट है, वर्तमान समय में बदलता हुआ स्वरूप है, क्या राजनय उसमें कितनी अपनी भूमिका निभा पाएगा। एक राजनय की विदेश नीति से क्या संबंध होता है, इस सब का अध्ययन आप 3rd यूनिट में करेंगे। और विशेष रूप से भारत के संदर्भ में भारत की जो विदेश सेवा है, विदेश मंत्रालय है, ऑफिस है, और स्पेशली रूप से इसका संगठन कैसा है, इसका कार्य कैसा है भारत का, उस संबंध में अध्ययन करेंगे। तो हम कल पढ़ेंगे कि ग्रुप बी के 2nd पेपर में हम जो 1st यूनिट में 1st चैप्टर है कि राजनय का ओरिजिन क्या है, कहाँ से राजनय का जन्म हुआ है, किस तरह से हुआ है और इसकी प्रकृति क्या है, इसका अध्ययन हम करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। स्टूडेंट्स, आप डिप्लोमेसी थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डिप्लोमेसी वाली पुस्तक पढ़ने के लिए आपको कुछ लेखकों के नाम मैं बता देती हूँ। निकलसन ने डिप्लोमेसी पे पुस्तक लिखी है, उसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ डिप्लोमेटिक मेथड्स। इसी तरह से सल्टाउ ने लिखी है गाइड टू डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस। भारतीय लेखक पनिक्कर बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं और राजनीतिज्ञ भी थे, उन्होंने लिखी है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ डिप्लोमेसी। वो पुस्तक भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। MP रॉय के द्वारा लिखी हुई पुस्तक राजनय सिद्धांत एवं व्यवहार, ये आपको हिंदी में मिल जाएगी और इस पुस्तक में भी काफ़ी विस्तार से डिप्लोमेसी के सिद्धांत और व्यवहार के बारे में लिखा गया है। ये पुस्तक भी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसके अतिरिक्त कृष्णामूर्ति ने लिखी है डायनेमिक्स ऑफ डिप्लोमेसी और गिरजा मुखर्जी के द्वारा लिखी हुई फ्रेंच स्कूल डिप्लोमेसी, जिसमें आपको विशेष रूप से फ्रेंच स्कूल या जो फ्रांसीसी परंपरा की डिप्लोमेसी कैसी है उसके बारे में अध्ययन करने को मिलेगा। इसी तरह से थायर ने बुक लिखी है डिप्लोमेट यानी राजनयिक के बारे में। रेगिलिया के द्वारा ट्रेंड्स इन डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस नाम से लिखी हुई बुक है और इसी तरह से अरुण चतुर्वेदी के द्वारा लिखी हुई बुक है डिप्लोमेसी लॉ इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। अरुण चतुर्वेदी ने ही हिंदी में लिखी है नए राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय विधि। इसी तरह से विमलेंद्र तायल RC खंडेलवाल के द्वारा लिखी हुई पुस्तक राजनय के सिद्धांत और व्यवहार। इस पुस्तक में तो आपको अपने सिलेबस से रिलेटेड, सिलेबस से संबंधित काफ़ी सारे टॉपिक्स में मिल जाएंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।